एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन और इसके चैलेंजेस इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो नेशनल पॉलिसी है आईसीटी की, इसमें किसके ऊपर इम्फेसिस किया है कि मतलब अब आप जैसे देख सकते हैं आईसीटी की बात की गई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसको क्या करेंगे, स्कूल्स में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 थी उसको मॉडिफाइड किया गया 1992 में, और जो मेन स्ट्रेस था वो किसके ऊपर दिया गया कि जो इम्प्लीमेंट की जाए आईसीटी। ठीक है, किस में इम्प्लीमेंट करेंगे, एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, तो जो स्कूल्स होंगे उसमें क्या आपको क्या लेके आना है, आईसीटी को लेके आना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एजुकेशन क्वालिटी होगी बच्चों की वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो जो ये पॉलिसी है ये 2 मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को शो करती है, जिसकी पहली स्कीम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और दूसरी है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ स्कीम। ठीक है, तो अब हम अगर अच्छे से इसके ऊपर बात करें तो आईसीटी मतलब कंप्यूटर वगैरह, ये जो भी स्कूल में यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर स्टडी के लिए, स्मार्ट क्लासेस वगैरह जाएंगी, वो सब आईसीटी के पार्ट हैं। अब उनको स्कूल में क्यों लेके जाया जाता है कि बच्चा क्या करे, अच्छे से एजुकेशन को ले सके। अब कई बच्चे होते हैं कि उनको देख के और सुन के ज़्यादा समझ में आता है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो टीचर के द्वारा समझाए तो जाते हैं लेकिन बच्चों के दिमाग में अच्छे से नहीं बैठते हैं, वो उनको हार्ड लगते हैं। तो आईसीटी को स्कूल्स में इसलिए लाया जाता है ताकि बच्चों को वो अच्छे से ईजिली तरीके से समझ में आ सकें। तो ठीक है, तो मेन रोल आईसीटी का यही था स्कूल्स में लाने के लिए। तो इस जो ये आईसीटी का रोल था इसको हाईलाइट भी किया गया था बाद में NCF2 नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 में। अब इसके कुछ पॉलिसीज़ और गोल्स भी थे, जैसे कि विजन एंड मिशन था, एक पॉलिसी गोल्स था, एक प्रमोशन के लिए था, एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी पोटेंशियल के एनहेंसमेंट के लिए था। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस की, क्या क्या चैलेंजेस आए जबकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया स्कूल्स में। सबसे पहला आता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी थी। दूसरा, इनसफिशिएंट फंडिंग नहीं थी, प्रॉपर पैसे नहीं थे, तो भी दिक्कत आई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर शॉर्टेज ऑफ कम्पिटेंट टीचर्स, ऐसे टीचर्स की शॉर्टेज थी जो कि कैपेबल हों आईसीटी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। टेक्निकल सपोर्ट नहीं था। रेजिस्टेंस थी। कैसी रेजिस्टेंस थी कि इनसफिशिएंट नॉलेज था टीचर्स के पास। ठीक है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट आईसीटी पॉलिसीज़ थी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आई, जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं। लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, कंप्यूटर्स वगैरह तो कई बार होता था कि कंप्यूटर्स वगैरह तो लगा दिए जाते थे, ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह, लेकिन इंटरनेट उनको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट ही नहीं होता था। सो इसका ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ अनफिल्टर्ड एंड अनसेंसर्ड इन्फॉर्मेशन, कई बार इस चीज़ की वजह से भी क्या होता था, चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इसमें एक आएगा, ये भी आ सकता है कि लैक ऑफ आईसीटी कम्पिटेंट टीचर्स, इतने टीचर्स नहीं थे। आप जैसे कि पहले स्कूल्स में होता था कि कंप्यूटर्स वगैरह तो प्रोवाइड होते थे, डीवीडी प्रोजेक्टर्स वगैरह, लेकिन जो टीचर्स होते थे वो मतलब उतना नहीं कर पाते थे, उनको चलाने नहीं आते थे। वो टीचर्स पुराने ज़माने के होते थे, या तो फिर उनको उस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती थी, या वो अपडेट, जैसे कि स्कूलों में अब होता है कि पुराने टीचर्स हों तो उनको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, अगर पुराने टीचर्स हैं अभी तो। पर वैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, ड्यू टू इनकम्पिटेंट टीचर और ट्रेनिंग की वजह से क्या हो रहा था, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। इग्नोरेंस किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा भी हो सकती है, टीचर्स के द्वारा भी हो सकती है। फिर फेयर ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स का भी डर होता था कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, क्या हमसे कुछ गलती हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी क्या होता था, चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। फिर था फेयर ऑफ टीचर्स ऑफ लूजिंग डोमिनेंस। ठीक है, टीचर्स को लगता था कि कई बार मतलब उनको अगर इन डिवाइसेस का यूज़ करने नहीं आया तो बच्चों के सामने उनकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती वगैरह हो जाएगी, तो उस चीज़ का भी टीचर्स को डर होता था। तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये कुछ की फीचर्स थे नेशनल पॉलिसी ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन के, और हमने पढ़े चैलेंजेस इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, थैंक यू।